देखो, मेरा नाम फखर अब्बास और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि वाई हमने रैशनलाइजेशन करनी क्यों है और कैसे करनी है। रैशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, नीचे जो डी ऑफ एक्स होता है, इसके अंदर से हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन से नीचे स्क्वायर रूट है, हमने इसको खत्म करना है बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। अब इसको करते कैसे हैं, हमारे पास जो भी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होगी हमने उसको ऑपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 में। अगर यहाँ 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 में। अगर यहाँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 में। मतलब कि मैंने इसको इसके ऑपोजिट में कन्वर्ट करना है। अब 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 में। और अब मैंने इसके साथ करना क्या है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और मैंने इसको डिवाइड करना है। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये 13 पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकता है, फिर दूसरी वैल्यू से। यहाँ पर भी 4 से, फिर 4 स्क्वायर रूट 3 से, 3 4 से और फिर 3 से। लेकिन इसकी जगह हम इजी वे में एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब कि ये मेरे पास 4s a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ऊपर आ जाएगा 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। थर्टीन 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर 4 4 दा 16 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो -3। 13/4 माइनस स्क्वायर रूट 3, 16 माइनस 3 13। अब ये 13 डिवाइड हो रहे हैं आपस में, एक फ्रैक्शन के ऊपर और एक फ्रैक्शन के नीचे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। आपने अब इस स्क्वायर रूट को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर डिवाइड में स्क्वायर रूट 3। अब ये स्क्वायर रूट 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 और नीचे आ जाएगा स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट और ये 5 भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों किस में है, स्क्वायर रूट में है। तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, नीचे आ गया 3। 3 to the 6, 3 5 the 15। अब हमारा जो नीचे स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया,
हमारे आंसर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब कि हमने अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लिया है और ये हमारा आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसके अंदर वही करना है कि अब हमारे पास नीचे स्क्वायर रूट है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आगे और नीचे इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि इसके साथ कोई साइन तो है नहीं जो आप चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर ये स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 5। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों स्क्वायर रूट है। 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 का स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर रूट है दोनों के अंदर 5 है। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल और आगे हमारे पास 5 टू द 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। जो मेरे पास डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट था अब वो मेरे आंसर के अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा आंसर करेक्ट है और मैंने अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लिया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब इसके अंदर नीचे जो है हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं और बीच में प्लस है, तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ये मैं इसके साइन को प्लस किस में कन्वर्ट कर दूंगा? माइनस में। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 चेंज होके क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों वैल्यू सेम है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एक वैल्यू एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 दूसरी वैल्यू, लेकिन दोनों क्या सेम है। जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनका स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ देखा था कि दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है, मैंने क्या लिख लिया था? स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 6 मेरे पास एज ट्रीटेड a और ये मेरे पास एज ट्रीटेड b। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 6 दा 36। और यहाँ पर अब आपने इसका स्क्वायर खोलना है, तो अब यहाँ पे दो वैल्यूज है। 4 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे आप समझेंगे 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। 4 4 दा 16 और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 16 टू दा 32। तो अब ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल है, तो 16 टू दा 32। 6 6 दा 36, 2 6 दा 12 एंड 12 4 दा 48। मतलब कि मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जगह आ गया
32 जैसे हमने नीचे लिखा था। 36 माइनस 32 4, 36 प्लस 32 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लें तो 4 के टेबल पे 68 कहाँ जाता है 17 पर, और 4 के टेबल पे 48 कहाँ जाता है 12 पर। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए क्योंकि डिवाइड और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो हमारे पास 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 ये हमारा इसका आंसर आ गया। हमने अपने जो था क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट था डिनोमिनेटर के अंदर उसको रिमूव कर दिया, हमारा जो क्वेश्चन था वो रैशनलाइज हो गया। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके अंदर भी अब नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज होगा, प्लस है तो किस में हो जाएगा माइनस में। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, साइन चेंज होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, साइन चेंज करके यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, कैसे दो वैल्यूज थी बिल्कुल सेम थी, मल्टीप्लाई होती तो क्या आ गया होल का स्क्वायर, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर ओवर a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सेम सेम। तो ये 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 टू द 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस 2। थ्री प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, ये हमारा आंसर। ये मैंने फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट खत्म कर लिया। इसका मतलब है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो रैशनलाइज हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 और वो है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। इससे भी नीचे वाले वैल्यूज का हम साइन चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 के अंदर। तो 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, साइन चेंज होकर आ गया 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 4। अब इस स्क्वायर रूट को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 और 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 और
5 ए प्लस बी ए माइनस बी हमने पिछले 5 सवालों में तकरीबन 3 दफा ये फॉर्मूला यूज किया है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये चीजें हमने काफी दफा किया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर अब हमें ये भी पता लग गया कि स्क्वायर रूट हो दोनों के ऊपर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी अंदर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 3 7 द 21 एंड 3 5 द 15। और यहां आ जाएगा 7 माइनस 5 4 21 माइनस 15 और 7 माइनस 5 2 2 1 द 2 2 टू द 4 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 15। तो हमने अपने 6 के 6 क्वेश्चंस कर लिए और हमने सबको रैशनलाइज कर लिया। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगे या आपको उसके अंदर किसी क्वेश्चन के अंदर किसी चीज की समझ ना आए, फॉर्मूले की या मल्टीप्लिकेशन की, तो आप वो चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लें या डिस्क्रिप्शन के अंदर, चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, आप चाहे वहां से आके पूछ लें। आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है उसका रिप्लाई आ जाएगा।